Okay, so good evening and welcome to lecture 1 of last chapter of chemistry, that is carbon and its compound. Not exactly 2 classes, but ये है कि देखते हैं. It depends on the content. Okay, 1 hour is also sufficient, more than sufficient for this chapter, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं. कार्बन्स कंपाउंड बड़ा चैप्टर था, लेकिन जो है इसमें बहुत सारी चीजें डिलीट हो चुकी हैं, इसलिए इतना टाइम भी नहीं लगेगा. So it depends on the content. Okay. तो कार्बन्स कंपाउंड की अगर बात करें तो पहले कार्बन से फेमिलियर होते हैं. हालांकि कार्बन के बारे में ऑलरेडी हम बहुत सारी चीजें जानते हैं, ठीक है, बट उन सारी चीजों को रिफ्लेक्ट करना, उनको जो है समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, एम आई विजिबल क्लियरली टू यू? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. ठीक है, कार्बन की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कार्बन क्या है. इट्स एन एलिमेंट, एक एलिमेंट है. ठीक है, और एलिमेंट में बेसिकली ये क्या है, एक नॉन मेटल. इट्स अ नॉन मेटल. ठीक है, और अगर हम इसके डेरिवेशन को देखें, सो इट इज डिराइव फ्रॉम टर्म कार्बो, दैट मीन्स कोल. ठीक है, यानी इसका अगर हम टर्म की बात करें, इस वर्ड की बात करें और ये देखें कि ये कैसे डिराइव हुआ है, कहां से डिराइव हुआ है, तो ये कार्बो टर्म से डिराइव हुआ है. ठीक है, क्योंकि ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसका, कोल का. ओके, अच्छा, अगर कार्बन की प्रेजेंस देखें तो इट्स प्रेजेंस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स. हमने मेटल्स में देखा, नॉन मेटल्स में देखा, तो इट्स प्रेजेंस इज वेरी स्मॉल. मीन्स अगर इस स्मॉल को अगर हम देखें, मतलब एक नंबर में देखना चाहे, तो एक है क्रस्ट और एक है एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो अगर कार्बन की परसेंटेज अगर हम देखें, मींस इन क्रस्ट, बेसिकली अर्थ क्रस्ट में देखें, तो इट कंटेन्स ओनली 0.02%. 0.02%. ठीक है, और अगर एटमॉस्फेयर की बात करें, सो इट कंटेन्स ओनली 0.035%. अगर एटमॉस्फेयर की बात करें, कार्बन कंटेंट की बात करें, सो इट कंटेन्स व्हाट, दैट इज 0.035%. अगर यहां इस क्रस्ट की बात करें, अर्थ क्रस्ट की बात करें, तो इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, कोल, ओके, पेट्रोलियम, इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. कार्बोनेट्स, कोल, पेट्रोलियम. आप सोचो कितना है, लेकिन कम है. मतलब अगर परसेंटेज वाइज देखो तो कितना कम है, बट स्टिल इट्स सो ह्यूज. मतलब हमें पेट्रोलियम और कोल का डिपॉजिट देखो, लेकिन जिस तरीके से यूज हो रहा है, तो उस तरीके से तो मिलने वाला भी नहीं हमें. ठीक है, तो कार्बोनेट्स, कोल और पेट्रोलियम की अगर हम बात करें, सो इट अकाउंट्स टू 0.02% ऑफ व्हाट द क्रस्ट, और इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है, एटमॉस्फेयर में 0. ठीक है, 0.035% के फॉर्म में अवेलेबल है. ठीक है, तो आप ये सोचो कि ये कार्बन जो इतना छोटा है, इतना मतलब इतने कम परसेंटेज में है, इतना कम अवेलेबल है, मतलब अगर परसेंटेज वाइज देखें, लेकिन येट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि ऑल लिविंग थिंग्स, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, ठीक है, ये सब के सब कार्बन कंपाउंड्स के बने. मतलब इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट के भी बने, नॉन कार्बन कंपाउंड्स के भी बने, लेकिन ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है,
are made of carbon compounds. ठीक है, अब आप सोचो हम जिसके बने हो, आपने 9th क्लास में स्टडी किया हुआ है, ठीक है, अबाउट सेल, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो उसमें किसकी बात होती है? कार्बोहाइड्रेट कार्बन कंपाउंड है। किसकी बात होती है? फैट कार्बन कंपाउंड है। किसकी बात होती है? प्रोटीन कार्बन। मैं नहीं कह रहा कार्बन के अलावा कुछ नहीं है, मतलब कार्बन स्केलेटन है, कार्बन इज द बेस, कार्बन एटम्स जो है वो बेस बनाते हैं उसका, ठीक है। प्रोटीन कार्बन कंपाउंड, डीएनए कार्बन कंपाउंड, आरएनए कार्बन कंपाउंड। तो आप ये देखो कि जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग सेल, एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसका वो बना हुआ है, वो कार्बन का बना हुआ है। आप इससे अंदाजा लगाओ, बात समझ में आ रही? ठीक है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी यूज इन आवर डेली लाइफ इज मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड। मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी यूज इन डेली लाइफ is made of carbon compounds. कार्बन कंपाउंड्स के बने हुए हैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स। जैसे ग्रेन्स ले लो, अब आप देखोगे कि आपकी लाइफ कितनी कार्बन कंपाउंड से घिरी हुई है। पल्सेस मैंने अभी बताया, ऑल लिविंग नॉन लिविंग जितने भी हैं, दे आर लिविंग थिंग्स, दे आर मेड अप ऑफ व्हाट? तो दाल भी क्या है, पल्स भी क्या है? इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, इट कंटेन्स प्रोटीन, ठीक है। टी हो गया, शुगर हो गया, अभी मैं लिखता जाऊंगा, आप देखना कितनी सब, कॉफी, फ्रूट्स, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कोल, पेट्रोलियम जिससे हमारी गाड़ियां चलती हैं, पेट्रोलियम से डीजल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, वैक्स निकलता है, ठीक है। पेट्रोलियम जेली जिसको बोलते हैं, वुड हो गया, सीएनजी हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब क्या है? ये सब कार्बन कंपाउंड्स हैं। तो इसका मतलब है कार्बन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इन सारी चीजों से पता चलता है कि कार्बन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए यहां तक, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डन, चलिए नाउ अब हम बात करते हैं कार्बन की और आगे। यहां पे से तो एक कार्बन के बारे में फेमिलियर हो गए, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे और ये देखेंगे कि कार्बन जो है बेसिकली, क्योंकि नॉन मेटल है, ठीक है, तो ये किस तरह का कंपाउंड बनाया गया। तो जो कार्बन है, कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स मतलब इट विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। मैंने आपको बताया था कोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड नॉन मेटल के रिएक्शन से बनते हैं, और इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है। तो इट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म करता है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो वैलेंसी है वो क्या है? 4 है,
तो 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना एक नॉन मेटल की तरह और 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना एक मेटल की तरह बहुत हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रोसेस है, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए कार्बन क्या करता है, दूसरे एलिमेंट्स के साथ जब कंपाउंड बनाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, ठीक है। और याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में, तो जितनी वैलेंसी होती है उतने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। जैसे 4 वैलेंसी है तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ठीक है। क्यों? ताकि यह भी स्टेबल हो सके। जैसे अगर हम देखें कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 6 है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें कार्बन की तो वो क्या है, 2 4, यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 4 है। तो अगर कार्बन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना हो तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे शो करने पड़ेंगे। ये वाले जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे शो करने पड़ेंगे, ठीक है। अब कार्बन क्या करेगा, उसको 2 8 पूरा करना है, ठीक है। इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8। तो अब ये क्या करेगा कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो इसके पास हैं, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। जैसे ऐसे समझो कि आपके पास एक रूम है और बराबर वाले के पास एक रूम है, ठीक है। और बीच में एक स्पेस है। अगर वो स्पेस यूज करना है तो आप कह रहे हो कि आप मुझे दे दो, ठीक है। वो कह रहा है कि मैं तुम्हें दूंगा नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो लड़ाई होगी। तो उसका बीच का रास्ता क्या है कि उस स्पेस की शेयरिंग हो जाए, ठीक है। तो जब शेयरिंग होगी तो आपको भी वो स्पेस मिलेगी, उसको भी वो स्पेस मिलेगी। मतलब एक समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। तो इसीलिए अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन की, ताकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सके। तो कार्बन के पास जो ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करेगा, ठीक है। जब शेयर करेगा तो सामने वाला, जैसे कार्बन ने शेयर किया, ठीक है, तो अब 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, तो जितने दूसरे एलिमेंट से वो रिएक्ट करेगा तो वो भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। और इसके पास क्या होगा कि इसके पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे शेयरिंग के बाद, ठीक है। वो कैसे होगा हम उसको आगे समझेंगे। यहां पे ये मैं फिनिश नहीं कर रहा हूं, यहां पे ये खत्म नहीं कर रहा हूं, इसको हम समझेंगे आगे टॉपिक्स में, ठीक है। यहां पे मैं बस बता रहा हूं कि कार्बन क्या करता है, कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है और कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। और चूंकि इसकी वैलेंसी 4 है तो इस वजह से ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। इट विल शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे मैं आपको फेमिलियर करा रहा हूं। It will share 4 electrons to complete its stable electronic configuration. ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आ गई? ठीक है, हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब जैसे मैंने बताया कि जो कार्बन है बेसिकली इसकी कितनी वैलेंसी है, 4, ठीक है। मतलब कार्बन जो है वो मैक्सिमम अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है। मतलब कि वो मैक्सिमम 4 एलिमेंट से कंबाइन कर सकता है एक कार्बन एटम, ठीक है। मींस 1 कार्बन एटम can bond with maximum 4 atoms। अब वो एटम सेम भी हो सकते हैं, वो एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं,
ठीक है, तो यहां से यह पता चल रहा है कि कार्बन क्या है, कार्बन इज टेट्रावेलेंट। ठीक है, कार्बन इज टेट्रावेलेंट। क्यों टेट्रावेलेंट है? क्योंकि ये इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है, यानी ये मैक्सिमम 4 एटम से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके ये जो है अपनी कंपाउंड को क्या कर सकता है, बना सकता है। ठीक है, तो कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट है। ठीक है, तो ये इसी के कंटिन्यूएशन में था। ठीक है, अब देखो एक चीज जो मुझे यहां पे बतानी है, जस्ट 1 मिनट। जब लेक्चर चलता है ना तो ड्राइव जो होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। क्योंकि कुछ टॉपिक्स डिलीट हो गए ना। just few seconds। देखो जो मैं बताना चाह रहा था वो ये है, इन एनसीईआरटी जो मैंने रीजन दिया था कि वो कोवेलेंट कंपाउंड क्यों बनाता है, तो उसके रीजन यहां पे है कि उसकी 4 वैलेंसी है। तो अब या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके C4 माइनस एनाइन बना ले, या 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करके C4 प्लस कैटाइन बना ले। लेकिन ये जो है, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना। ठीक है, और जिसको कहते हैं ना कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। दैट इज अ वेरी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। इस वजह से जो है कार्बन जो है वो क्या करता है, वो शेयर करके कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। ठीक है, यहां पे एनसीईआरटी में इस जगह पे ये चीज दी हुई है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको दिखाया है यहां पे। ठीक है, अब जो यहां पे मतलब हम इसको समझेंगे, जैसे यहां पे 2 चीजों की बात हुई है। यहां पे एक बात हुई है कोवेलेंट कंपाउंड की, ठीक है, और जाहिर सी बात है कोवेलेंट कंपाउंड की बात हुई है इन टर्म्स ऑफ कार्बन। तो ये चीज हमारे लिए समझना बेहद जरूरी है कि अगर आप कोवेलेंट कंपाउंड की बात करेंगे तो कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हमने स्टडी किया था लास्ट चैप्टर में। ठीक है, लेकिन अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को देखेंगे इन कंपैरिजन टू आयनिक कंपाउंड, तो लेट अस सी दैट। ठीक है, देखो यहां पे क्या है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। ठीक है, अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को देखा जाए तो वो कम होता है, इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवेलेंट कंपाउंड्स का आयनिक कंपाउंड से अगर आप कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो उनका जो मींस मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट देखो कम होता है। आप देखो यहां पे कुछ कोवेलेंट कंपाउंड दिया गया, एसिटिक एसिड दिया गया, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, मीथेन। आप इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को देखो केल्विन में।
अगर आप कंपेयर करोगे आयनिक कंपाउंड से तो कंपेरेटिवली क्या होते हैं, कम होते हैं। अच्छा, वहां पे क्या है कि जो आयंस होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो ये आयनिक बॉन्ड जो बन रहा है, ये क्या होता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। लेकिन जो कोवेलेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं उसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, यानी कि एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की वजह से बन रहा है। तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। यानी अगर आयनिक बॉन्ड को देखोगे तो आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? ठीक है। ओके, अब यहां पे इस चीज को मैं आपके सामने अभी बताऊंगा और इससे हमें आइडिया मिलेगा कि जो कोवेलेंट कंपाउंड है, जो वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहे, वो कैसे बना रहे। इसको सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, उससे समझते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब H2। दो हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना रहे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहां पे दो हाइड्रोजन है, इसको समझो। एक हाइड्रोजन को समझते हैं, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। तो इसकी जो वैलेंसी है वो भी 1 है। मतलब कि अगर इसके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे, ठीक है, K और L, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसको हीलियम जैसा 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको क्या है, इसको जरूरत पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी ताकि ये 2 हो जाए, हीलियम जैसा। देखो हीलियम में क्या होता है, हीलियम क्या है, एक नोबल गैस है। ठीक है, और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखना है हमें, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। और ये हीलियम स्टेबल है, इनर्ट है, नॉन रिएक्टिव है। तो हाइड्रोजन भी ये हीलियम की तरह होना चाह रहा है। इसको समझिएगा अच्छे से यहां पे। ठीक है, हम ये बता रहे हैं कि कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, कैसे कोवेलेंट कंपाउंड बन रहा है। हमने इसीलिए सबसे छोटा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया है। ठीक है, यानी इस हाइड्रोजन को क्या जरूरत है, इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन, इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेम इसके साथ केस होगा, इट ऑल्सो नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन। यस और नो? ठीक है, तो अब इस हाइड्रोजन को ले लेते हैं। हमने ये हाइड्रोजन बनाया, इसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पे बना दिया मैंने। दूसरे हाइड्रोजन को लिया, इसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां बना दिया। लेकिन थोड़ा सा समझने में आसानी हो तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बनाता हूं, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दे देता हूं। ठीक है, ये अब ये हाइड्रोजन इससे कह रहा है कि भैया मुझे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो आप मुझे दे दो। ठीक है, ये कह रहा है कि मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, आप मुझे दे दो। तो ये कह रहा है कि भाई मैं अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो मैं तो भाई पॉजिटिव आयन बन जाऊंगा। बात समझ में आ रही? और ये कह रहा है कि आप इलेक्ट्रॉन मुझे दे दोगे तो मैं भी नेगेटिव आयन बन जाऊंगा, और मेरे पास न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है और आउटर यहां पे वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसको संभालने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि एक रास्ता है, मुझे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तुम्हें भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो मैं एक काम करता हूं कि जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मुझे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो मैं इस एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या करता हूं, ये जो है एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ, ठीक है, मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता हूं। देखो,
जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है तो उतने ही एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स में से शेयरिंग की जाएगी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक चाहिए, तो ये अपना एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। इसी तरीके से ये जो है, ठीक है, ये कह रहा है कि चलो ठीक है, मैं भी क्या कर रहा हूं, अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा हूं, क्योंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स करीब आ गए तो देखो, अब इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, इस हाइड्रोजन के पास भी ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब यहां पे गौर से देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हुआ है, तो जब दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं यानी वन पेयर, ठीक है, तो ये बनाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब टू इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग। ठीक है, क्या बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। तो ये हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन के रेडी हो गया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इसी ओवरलैप्ड सर्कल में ही होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो यहां पे है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस सिंगल बॉन्ड को। बात समझ में आ रही है? इसमें कोई डाउट? तो जहां जहां सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, इसका मतलब यह हो गया कि वहां पे एक सिंगल बॉन्ड का मतलब है कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, मतलब कि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एलिमेंट से शेयर हो रहा है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज द सिंगल बॉन्ड। यहां तक कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ा जाए। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से हम डबल बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक, किसको समझेंगे? डबल बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब कि दो ऑक्सीजन होंगे, दो ऑक्सीजन एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक मींस एटॉमिक नंबर को देखते हैं तो यह है 6 है। ठीक है, और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो ये क्या है? दैट इज
सॉरी 8, ठीक है 8, तो ये हो जाएगा 2 6। इन द सिमिलर वे ये भी इसका एटॉमिक नंबर 8 है और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 6। ठीक है, अब देखो इसमें, अब इसकी वैलेंसी कितनी है 2, इसकी भी वैलेंसी कितनी है 2, मींस इसको भी, ये ऑक्सीजन भी क्या है, इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन, और ये ऑक्सीजन भी इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आ रही? अच्छा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन सिर्फ जो है वो सेम एलिमेंट्स के बीच में होगा, नहीं, यहां पे डबल बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से समझ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में यहां पे दिया हुआ है कि कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब देखो यहां पे ये ऑक्सीजन है, अब इसके पास क्या है, देखो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखोगे तो कितने हैं, 6 है ना, तो हमने यहां बना लिया 2 2 एंड 2, ठीक है, और ये वाला ऑक्सीजन है, इसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 2 और 2। ठीक है, अब इसने इससे कहा कि भैया मुझे 2 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मेरा 8 पूरा हो जाएगा, मतलब मैं 2 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लूंगा। इसने कहा कि मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 8 मेरा भी पूरा हो जाएगा। तो अब ये कह रहा है कि अच्छा ठीक है, तुम मुझे पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हो, मैं भी तुम्हें पूरे के पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता हूं, तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो मैं अपने 2 शेयर करता हूं तुम्हारे साथ, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो इस ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया। तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे भी जरूरत है, तो एक काम करता हूं, मैं भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता हूं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है और है एक ही ऑक्सीजन एटम सामने, तो ये कह रहा है कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो मैं अपने 2 शेयर करता हूं, ताकि तुम भी अपने 2 शेयर करोगे, हमारा काम पूरा हो जाएगा। अब जरा गौर से देखो कि अब इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, देखो ऑक्टेट पूरा हो गया। बात समझ में आ रही है? अच्छा, जब भी ये सर्कल बनाएंगे आप कोशिश कीजिए इट शुड बी अ प्रॉपर, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम कंपास से लेके बनाओ, लेकिन प्रॉपर दिखना चाहिए। और अगर इस ऑक्सीजन के पास देखो तो 2 2 4 2 6 2 8, इसके पास भी जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। ठीक है, अब देखो ओवरलैपिंग स्पेस में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 और 2 4, ठीक है, तो ये दो जो है, ये दो क्या कर रहे हैं, एक बॉन्ड बनाएंगे, ये दो क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे, तो ये है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एंड दीज आर व्हाट दी डबल बॉन्ड्स। बात समझ में आए? तो कोवेलेंट बॉन्ड्स डबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल समझ में आया, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड समझ में आया। तो डबल बॉन्ड मतलब कि जब 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, मतलब 2 2, टोटल 4। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से कर लीजिए।
फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, हो गया? ओके, चलिए अब ट्रिपल बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से, जो कि यहां पे आपके पास एग्जांपल में यहां गिवन है। ये देखो, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये सब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है बहुत अच्छे से जो है आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को देखते हैं, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में भी दो नाइट्रोजन है। अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। इसका भी एटॉमिक नंबर क्या होगा? 7। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,5। अब देखो यहां पे कितने नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स को, तभी 2,8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा नोबल गैस जैसा। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है? 3, मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। इसकी वैलेंसी कितनी है? 3। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे ये जो नॉन मेटल है इट नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो नॉन मेटल नाइट्रोजन है इट ऑल्सो नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये दोनों आमने सामने आते हैं। ठीक है, सारा मामला तय करने के लिए। तो अब भाई यहां पे इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसके पास भी क्या हो गया? 5 इलेक्ट्रॉन। यहां पे गौर से देखिए, तो अब यहां पे इनके पास 5-5 इलेक्ट्रॉन है। हम यहां पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में सिंबल के पास कौन से इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम यहां पे शो करते हैं। ठीक है, तो अब हुआ क्या? अब ये कह रहे हैं कि इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसको 3 की जरूरत है, तो इन 5 में से ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? शेयर करेगा। तो ये भी इलेक्ट्रॉन कहेगा कि भाई हम भी जो है इसको शेयर करते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है तो इन 5 में से ये 3 को शेयर करेंगे ताकि इनको भी 3 मिले। ठीक है, तो अब गौर से देखो, इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2, 3, 5, 3, 8। इसके 8 पूरे हो गए। 2, 3, 5, 3, 8। इस नाइट्रोजन के भी पूरे हो गए। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2, 2, 2। तो ये एक बॉन्ड बनाएगा, ये एक बॉन्ड बनाएगा, ये एक बॉन्ड बनाएगा। तो ये है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोवैलेंट बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए, जान लिखिए।
तो यहां से ये समझ में आया कि कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, और वो कोवेलेंट बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को समझा आपने। आफिया आप ज्वाइंट हैं बट आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है। अगर नेटवर्क इश्यू कुछ है एक बार रीज्वाइन कीजिए ताकि आप रिप्लाई कर सके प्रॉपर, ताकि मुझे पता चले ना कि ऐसा ना हो कि मैं पहली स्क्रीन को डिलीट कर दूं। ठीक है, अब यहां से हम समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। क्योंकि देखो चैप्टर्स कम हुए और टॉपिक्स कम हुए हैं एनसीईआरटी में से, इस वजह से हमें इस सेशन में थोड़ा सा जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अलाइन टॉपिक्स हैं, जैसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप्स की बहुत डिटेलिंग नहीं दी हुई है, तो जितना दिया हुआ उतने ही सब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही है? पहले फंक्शनल ग्रुप्स का होता था, फिर उसकी होमोलोगस सीरीज होती थी, ठीक है, फिर उसके डिफरेंट कंपाउंड्स होते थे, उनकी नेमिंग होती थी, ठीक है, इन सारी चीजों को बहुत डिटेल में स्टडी करते थे क्योंकि पूरा कोर्स होता था। लेकिन अब बहुत सारे टॉपिक्स रिड्यूस कर दिए, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, अब मीथेन की बात करें तो जो फॉर्मूला है, मींस मीथेन इज मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन का मिलके बना है। अगर इसके फॉर्मूला को देखेंगे हम, तो फॉर्मूला क्या है, दैट इज CH4, मींस 1 कार्बन इज कंबाइंड विथ 4 हाइड्रोजन। ठीक है, अब जरा इसको देखते हैं, जैसे कार्बन है तो कार्बन का जो है एटॉमिक नंबर कितना होगा, 6। अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 4, मतलब कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, वो टेट्रावेलेंट है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, दैट इज 4। ठीक है, इसके सामने अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 है, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। ठीक है, ये भी नॉन मेटल, ये भी हाइड्रोजन, हालांकि मेटल नॉन मेटल दोनों तरह बिहेव करता है। ठीक है, राइट नाउ इट इज एक्टिंग एज व्हाट, मतलब क्योंकि ये कार्बन पूरे इलेक्ट्रॉन को, ये डिपेंड करता है सामने कौन सा एलिमेंट है, तो कार्बन ना पूरे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा ना पूरे को गेन करेगा, वो शेयर कर रहा है। तो जब ये शेयर कर रहा है तो सामने वाले को भी शेयर करना है। अब हाइड्रोजन जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन, भाई इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, लेकिन कार्बन जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। बात समझ में आ रही? कार्बन जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, 4। इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक हाइड्रोजन कहेगा भैया मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मैं उसी को शेयर कर देता हूं, आप भी अपने कार्बन भैया एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दीजिए। तो जब मैं एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करूंगा, आप भी शेयर करेंगे, तो मेरा जो काम है वो तो हो गया। बाकी आपको और शेयरिंग की जरूरत है तो मैं अपने दूसरे हाइड्रोजन फ्रेंड से बात कर लूंगा, वो दूसरा हाइड्रोजन फ्रेंड भी आपको एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, तो उसका भी काम हो जाएगा। फिर मैं तीसरे हाइड्रोजन फ्रेंड से बात करूंगा, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, वो उसका भी काम हो जाएगा। मैं चौथे हाइड्रोजन फ्रेंड से बात करूंगा, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, भाई एक इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा तो कार्बन भी अपना एक शेयर करेगा। ठीक है, तो जब ये हुआ तो देखो कार्बन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, देखो 1 2 शेयरिंग के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कार्बन भी अपने ऑक्टेट को उसने क्या कर लिया, पूरा कर लिया। और जब आप ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, याद रखिएगा ये जो ओवरलैपिंग स्पेस है इसी में शेड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे हाइड्रोजन ने मान लो इसमें ये कर लिया, अब कार्बन को शो करना है तो वो या तो ऐसे पूरा कर दे रहे हैं, या फिर जो देखने को मिलता है कॉपीज में इसी को बस शेयर किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब गलत हो जाएगा।
तो कार्बन के अराउंड जितने भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उन सबको सर्कल करना है। हाइड्रोजन के अराउंड जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको सर्कल करना है हाइड्रोजन के साथ। बस यही आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए एक कार्बन मीथेन मॉलिक्यूल बनाने के लिए 4 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करता है। क्यों? क्योंकि उसके सामने हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, लेकिन कार्बन की शेयरिंग पूरी नहीं हो पाएगी, उसकी वैलेंसी पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए बाकी हाइड्रोजन्स भी उससे शेयरिंग करेंगे ताकि कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाए और हाइड्रोजन का भी डुप्लेट पूरा हो जाए। बात समझ में आ रही है? हो गया? अब देखो एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं। अब जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे, देखो ये है मीथेन मॉलिक्यूल जो डिस्कस किया गया, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में इसके बाद देखूंगा। अब जरा क्वेश्चन को देखो गौर से। यहां पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस किया गया इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, सल्फर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया गया इन अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। यहां पे हिंट भी किया गया कि इट विल फॉर्म अ रिंग। ठीक है, तो कोई भी चीज एनसीईआरटी की नहीं छोड़नी है। तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। कई बार बच्चे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, वो ये नहीं देखते कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जैसे मैं बार बार कहता हूं कि जो क्वेश्चन में है, एक्टिविटी में है, डू यू नो में है। अब देखो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन कहां पे दिया हुआ है? डू यू नो में दिया हुआ है या मोर टू नो में दिया हुआ है। अब आप कहेंगे मोर टू नो है ना, मतलब ठीक है, ये पूरा कोर्स है, आपका सिलेबस का पार्ट है ये। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो कार्बन reacts with oxygen to form carbon dioxide। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको समझते हैं, कार्बन को देखते हैं। तो कार्बन के पास हमारे, मतलब कार्बन के पास एटॉमिक नंबर कितना है? दैट इज 6। मींस इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? दैट इज 2,4। मींस इसकी वैलेंसी कितनी है? 4। ये हम जानते हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। ये भी नॉन मेटल। ठीक है, अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये क्या है? 2, 6। मींस इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। ठीक है, अब देखो एक कार्बन की वैलेंसी 4 है, मतलब कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, उसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो भाई जब एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो ऑक्सीजन 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना। बात समझ में आ रही है? एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा ना। ठीक है, तो अब देखते हैं, यानी इसकी वैलेंसी 2 है, तो जब एक ऑक्सीजन 2 ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो कार्बन 4 को कर रहा है, तो 2 तो पूरा हो जाएगा, बाकी 2 किससे होगा? इसीलिए उसको एक और ऑक्सीजन एटम की जरूरत पड़ेगी।
देखो यहां पे क्या है, कार्बन, ठीक है, कार्बन के पास क्या है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पे है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब ये जो ऑक्सीजन है ये कहेगा मुझे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कहेगा मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हूं ताकि तुम अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करो, ठीक है, जिससे क्या होगा कि इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। देखो 2 2 4 2 6 2 8, लेकिन कार्बन के पास अभी भी कितने हैं, देखो 2 2 4 2 6, अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन कहेगा कि ऑक्सीजन भैया अपने दूसरे ऑक्सीजन भैया से बात करो कि ये वाला भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर दे, तो मैं अपने बचे 2 भी शेयर कर दूंगा। इससे क्या होगा कि इस ऑक्सीजन के पास भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। अब इस कार्बन के अराउंड देखो 2 2 4 2 6 2 8, यानी इस कार्बन का भी जो है ऑक्टेट पूरा हो गया, दिख रहा है। ठीक है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का क्या फॉर्म, क्या स्ट्रक्चर होगा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड्स होते हैं, ये ध्यान रखिए। जरूरी नहीं है एक कंपाउंड में सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड हो, सिर्फ डबल बॉन्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड भी होता है, सारे सिंगल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉलिक्यूल पे। ठीक है, बात समझ में आई। Is it done? ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रखते हैं। कल अब जो पढ़ेंगे दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल देख लेंगे, फिर उसके बाद वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड देन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन मतलब कार्बन क्यों इतना वर्सेटाइल है, कैसे हर एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन कर ले रहा है, क्या रीजन है उसके पीछे, कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स कैसे बना ले रहा है, इतने डाइवर्स कंपाउंड्स कैसे बना ले रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इन सारी चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कार्बन इस कंपाउंड में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने बहुत सारे कंटेंट को रिड्यूस कर दिया है, तो प्लीज जो एनसीईआरटी में नहीं है अब उसको मत स्टडी कीजिए, नहीं तो आप अपना दायरा बढ़ा लेंगे और जो चीजें काम की नहीं है, जो आने वाली भी नहीं है, वो भी पढ़ने लगेंगे, उसमें टाइम वेस्ट होगा। एनसीईआरटी को पकड़ के रहिए, इसमें जो जो टॉपिक्स हैं, जो जो रीजंस हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हीं को आपको पढ़ना है।
इसीलिए मैं, क्योंकि यहां पे रिडक्शन हुआ है ना, इसी वजह से मैं एनसीईआरटी को भी साथ में स्क्रीन पे लेके चल रहा हूं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल। ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।